राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की खबर पाइए सिर्फ इंडिया टाइम 24 पर। सुबह हमारी, बात आपकी। नमस्कार दोस्तों, इंडिया टाइम 24 में मैं हूं आपके साथ नीरज सिसोदिया। इंजीनियर अनीस अहमद खान जो समाजवादी पार्टी के टिकट के प्रबल दावेदार हैं कैंट विधानसभा क्षेत्र से, उनकी तरफ से पिछले 3 महीने से एक ऐतिहासिक मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। विभिन्न वार्डों के पार्षद इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसी संबंध में हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज मौजूद हैं सभासद मिराज अंसारी साहब। मिराज अंसारी साहब, इंडिया टाइम 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये जो अभियान चलाया जा रहा है, क्या खासियत है इसकी और कब से आपके वार्ड में चलाया जा रहा है? ये अभियान मेरे वार्ड 75 एजाज नगर में इंजीनियर अनीस अहमद साहब की तरफ से तकरीबन 3 महीने हो गए लगातार चलाते हुए, और बहुत ही सराहनीय कार्य, मूलभूत मुद्दा जिससे कहना चाहिए ज़मीनी काम। क्योंकि असल में इलेक्शन आते हैं, लोग लड़ते हैं, आवाम वोट डालती है, लेकिन ऐसे तमाम लोग रह जाते हैं वंचित कि जिन लोग बेचारे अपने वोट डालने से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि बहुत कम समय मिलता है, इलेक्शन का 1 दिन होता है, तो उसमें पर्ची निकालना, बांटना, घर घर पहुंचाना, ये सब पॉसिबल उस दिन नहीं हो पाता है। हर आदमी इतना जागरूक होता नहीं है। नेता भी कुछ भी ऐसे लोग हैं कि जो ज़मीनी काम करते नहीं, उस दिन अमूमन बहुत लोग वोट डालने से वंचित रह जाते हैं। तो आप तो वार्ड में ज़रूरत महसूस हो रही है? जी बिल्कुल, ऐसा था। हमने ये हम लोगों के ही सजेशन पे ही इंजीनियर अनीस अहमद साहब ने ये शुरू कराया है, क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि तमाम लोग ऐसे उस दिन इलेक्शन वाले दिन ऐसे वोट डालने से वंचित रह जाते हैं कि जिनके नाम भी होते हैं पर उनको बेचारों को पर्ची नहीं मिल पाती है। तो इंजीनियर अनीस अहमद द्वारा साहब जो काम किया जा रहा है वो इसलिए ज़मीनी काम है कि अभी से हम एक तो उसके घर जब जाते हैं, जो टीम जाती है हमारी इंजीनियर अनीस अहमद साहब की, तो वो घर घर जाके पहले तो उनके पुराने पहचान पत्र को देखते हैं कि आपके ये हैं, नेट पे ये नहीं है, लिस्ट में हैं या कट गए। कई बार ऐसा होता है पहचान पत्र हाथ में लेकिन वोट से नाम कट चुका है, या मान लो किसी तरीके से पैसे वैसे दे दबा के किसी से बनवा लिया, उन्होंने किसी से पैसे दे के बनवा लिया, तो वोट तो आया ही नहीं, वो समझ रहा है कि हमारा वोट है। या उस दिन ढूंढ नहीं पाया, उस दिन उनको मिल ही नहीं पाया, वोट तो डालना चाहता है, आदमी अवेलेबल है, वोट डालना चाहता है, लेकिन पर्ची नहीं मिल पाई। वो हमें देख रहा है या किसी एजेंट को देख रहा है, उसको उस दिन नहीं मिल पाई। तो लिस्ट में नाम होने के बावजूद भी वोट अपना डालने से वंचित रह जाती है। तो अब जो काम कर रही है टीम इंजीनियर अनीस अहमद साहब की, वो एक स्टिकर है, उस स्टिकर पर नाम, क्रम, भाग संख्या और मतदान स्थल कि आपको कहाँ वोट डालना है, ये सब पहले से ही उसको मालूम है। अगर तो इससे हम लोगों का जाए फिर ये एडिटम अगर 1% बूथ बदल जाए तो उसका ITV नंबर डाल के वो कंफर्म श्योर है कि मेरा वोट है, वो श्योर तो है ही, और हम भी श्योर हैं क्योंकि हमें वो ला के दिखा देगा, किसी को भी दिखा देगा कि देखिए ये मेरे थे, अब ये पता नहीं इस भाग संख्या क्रम संख्या पे नहीं है, तो एट ए टाइम भी कोई भी आदमी उसको सही कर देगा। तो वो अपने आप भी, अब निर्वाचन आयोग ने एक सेट अपनी जारी वोटर हेल्पलाइन करके वो अपने आप भी किसी सामने 1 बार या 2 बार आपके सामने अगर कर दिया जाए तो आप भी फटाफट वो काम करने लगेंगे, और आप लोग भी उनको जो है गाइड करेंगे। जी बिल्कुल, हम भी करेंगे। समाज में जो सोशलिस्ट होते हैं, जो समाज सेवी लोग होते हैं, तमाम लोग उस दिन बेचारे इलेक्शन वाले दिन ऐसे होते हैं, लोग देखते हैं कि सब लोग हेल्प करते नजर आते हैं बहुत से, क्योंकि मतदान का काम है। तो इसमें जितने भी समाज सेवी जो लोग जो होते हैं वो अपने आप ही बेचारे लग जाते हैं और कहीं ना कहीं समाज सेवा करने लगते हैं। वोटिंग काम कर रही हैं आपके वार्ड में? मेरे यहाँ करीब उनके 8 लोग हैं, लगातार 3 महीने से मुसलसल काम कर रहे हैं नया बोर्ड बनाने का, और जिनके वोट हैं वो पर्ची स्टिकर लगाने का, और जिनके कोई त्रुटि है, कोई काम है अगर उसमें, जैसे किसी मान लीजिए मेरा मिराज हुसैन लिखा है और मेरा मिराज अंसारी मेरे आधार में लिखा है, तो उस दिन ऐसी भी समस्या आती है। तो ये सब दुरुस्त करने के लिए और बताने के लिए तो प्रशंसनीय काम इंजीनियर अनीस अहमद द्वारा किया जा रहा है।
आगे हो चुका है ये काम आपके वार्ड में अब तक, क्योंकि 5 दिसंबर से अब कहा जा रहा है कि वोट बनने बंद हो जाएंगे? ऐसा है, हमारा और हमारी टीम का लगातार प्रयत्न है, प्रयास है, कर रहे हैं, लेकिन कई लोग अभी भी बहुत लोग मतलब जागरूक नहीं हैं। जैसे अब आपसे मान लो आपके दरवाजे पे टीम गई, अच्छा तमाम भय भी है लोगों में, डर के मारे भी नहीं बता रहे हैं। अभी लाओ और लो में अंतर होता है। अभी हम खुद जा रहे हैं तो उन्हें लग रहा है कि पता नहीं कोई वो है, अपने आप ये आएंगे फिर आएंगे। और क्या एक तरफ अब आदमी आता है जब, तो वो अपने आप से कराने के लिए जब उसमें आता है तो अलग बात होती है। तो कुछ लोग ऐसे ही जो जागरूक नहीं हैं और जो समझाने के बाद भी हैं, ऐसे ही लोग छूटे हैं। बाकी 80% मेरे वार्ड में काम लगभग हो चुका हो। आबादी वाला वोटर वाला वार्ड है आपका? मेरे वार्ड में 24,000, पिछला इलेक्शन जो हुआ था वो 24,000 वोटों पर हुआ था। इस बार लगातार टीम चल रही हैं, तो और भी समाज लोग बना रहे हैं, जो और समाज सेवी लोग भी हैं वो भी वोट बना रहे हैं। तो मेरे यहाँ 28 से 29,000 तकरीबन वोट इस बार बन चुके हैं। लगभग मुझे उम्मीद है कि 30,000 वोट मतलब जो है वो अब तक हो चुके होंगे। और आगे तक मतलब निरंतर प्रयास जारी है कि वोट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके, क्योंकि यहाँ जो वोट जो है वो समाजवादी पार्टी समर्थित वोट ज़्यादा है यहाँ पर। तो इससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को, और जो भी प्रत्याशी पार्टी ने तय नहीं किया है। इंजीनियर अनीस अहमद साहब का बार बार कहना यह है कि पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसको लड़ाया जाएगा चुनाव, और जो हाईकमान का निर्णय देखिए, लास्ट निर्णय तो पार्टी का ही होगा, माननीय अखिलेश यादव जी का ही होगा। वो जिसको भी टिकट देगी हम लोग उसको लड़ाने और जिताने का काम करेंगे। फिलहाल उनका इंजीनियर अनीस अहमद साहब का सराहनीय कार्य कि लगातार वो अपने स्तर से अपने हर्ज खर्च के साथ वो इसमें पूरे, और एक मेरे ही वार्ड में नहीं, आस पड़ोस के जितने भी वार्ड हैं उनमें वो लगातार काम करा रहे हैं, लगातार काम करा रहे हैं। तो ये पार्टी हित का, जनहित का, क्योंकि आम जन को भी कहीं ना कहीं आईडी के रूप में भी काम में आता है भाई, वोटर आईडी कार्ड। तो वो अपने निजी हर्ज खर्च पे अगर इस तरीके से सारे लोग काम करें तो पार्टी और आम जन का बहुत भला होगा, लाभ होगा। ये ऐतिहासिक अभियान का आप हिस्सा बने हैं और इसमें आपकी अहम भूमिका रही है। ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। इंडिया टाइम 24 को अपना कीमती समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।